इतना कुछ हो गया पिछले दिनों में और हमें अपने रिश्ते समेट के रखने चाहिए। ये रिश्ता खराब हो रहा था तो लगा कि अगर सिमट जाए तो अच्छा ही रहेगा। वैसे भी मेरा आइडिया वैसे भी नहीं था, राखी जी का था। वो चाहती थी कि सब बच्चे मिलकर इकट्ठे खाना खाने कहीं चले जाएं या मिल लें तो शायद करण और पृथ्वी के बीच में जो कुछ भी हुआ है वो सब ठीक हो जाए। और फिर जैसे पृथ्वी ने तुझे बाहर खाना खिलाने के लिए जाने के लिए इजाजत मांगी तो मैंने राखी जी को फोन कर दी और उन्होंने कहा कि वो ऋषभ से बात कर लेंगी और ऋषभ किसी भी तरीके से करण और पृथ्वी के बीच में सब कुछ ठीक कर देगा और दोबारा उन्हें दोस्त बनवा देगा। मैं भी सोचूं कि ऋषभ जी इतना जोर क्यों दे रहे हैं कि करण और पृथ्वी एक दूसरे की तरफ दोस्ती का हाथ मिलाएं? यही मैं पूछ रही थी, मतलब दोनों के बीच में दोस्ती हो गई ना? दोनों ने एक दूसरे को गले भी लगा ली। भगवान करे उनकी दोस्ती हमेशा ऐसी ही टिकी रहे। अब टिकेगी या टूटेगी ये तो कह नहीं सकते। यहाँ किसी एक ने दूसरे के साथ पंगा नहीं लिया कि हो जाएगी जंक्शन। मिल गई दिल को ठंडक, खुशखबरी मिल गई ना? तो अब क्या मैं आपके गोद में सो सकती हूँ प्लीज? अरे किसी के लोरी का की सुनाना पड़ेगा। वैसे मैं आजकल देख रही हूँ कि आप बस सारा प्यार सृष्टि को ही करती है। अच्छा तो तू भी आजा बच्चे। आजा किसी खुदा। आज वो लड़की देख पृथ्वी के साथ बैठी सूट में उसकी और पृथ्वी की एंगेजमेंट होने वाली है। अगर पृथ्वी की सगाई हो जाती है तो मैं फिर से उसे खो दूंगी और वो भी हमेशा के लिए। तो मेरी कितनी अच्छी बात है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ पृथ्वी को वापस तुम्हारी जिंदगी में लाने के लिए। मैं बहुत ही लकी हूँ जो करण लूथरा मुझे सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वक्त बहुत कम बचा है, सिर्फ 2 दिन। इससे पहले कि पृथ्वी प्रीता के साथ एंगेजमेंट करे मुझे उसे अपनी जिंदगी में वापस लाना होगा, बाय हुक और बाय क्रुक। आई वॉन्ट माई पृथ्वी बैक। करण, क्या हम कल अरोमा बीन कैफे में मिल सकते हैं क्या? Hi. How are you? Good. How are you? तो क्या सोचा है तुमने? इतनी जल्दी क्या है? बताता हूँ ना। अरे नहीं मेरे क्रिकेटर हीरो, मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। वैसे मैंने तुमसे हेल्प मांगी थी पृथ्वी को अपने जीवन में वापस लाने के लिए, पर अब तुम खुद ही इतने सुपर हॉट दिखोगे तो मेरा दिल तो कंफ्यूज हो ही जाएगा ना। वो क्या है ना, तुमने मेरी जिंदगी में आने में थोड़ी देर कर दी। अब मैं किसी और का हो चुका हूँ। Why don't you understand? अच्छा, कहीं तुम्हारी जिंदगी में वो प्रीता तो नहीं? What? सिंपल सी बात है डूड, तुम इतने बड़े सेलिब्रिटी और मुझे तो अच्छे तरीके से जानते तक नहीं। तुम अपना कीमती समय मेरे ऊपर ऐसे क्यों खर्च करोगे? कहीं तुम्हारा असली मकसद पृथ्वी को प्रीता से दूर करने का तो नहीं है? Smart girl, हाँ? इसका मतलब पृथ्वी तुम्हारा चुटकी में हो जाएगा। ओह माय गॉड, इसका मतलब तुम प्रीता से शादी करना चाहते हो? मैंने तुम्हें स्मार्ट इसलिए कहा क्योंकि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ कि पृथ्वी तुम्हारी लाइफ में वापस आ जाए। यस ऑफ कोर्स, मैं प्रीता को पृथ्वी से दूर भी करना चाहता हूँ और हाँ, तुम्हारा प्यार भी तुम्हें लौटाना चाहता हूँ, लेकिन उसका सिर्फ एक ही रीजन, मैं दी करण लूथरा। यू नो, भगवान ने मुझे एक 1 पीस वंडर बना के नीचे भेजा। एक वो है सैंटा क्लॉस और एक मैं दी करण लूथरा। यस, खुशियां बांटता हूँ मैं सबको गिफ्ट में। जाओ, तुम्हें पृथ्वी दिया, क्या याद करोगे? क्या हो ऐसे क्या देख रही हो? कुछ समझ में नहीं आया? तो अगर तुम्हारी बेफजूल की पूछताछ बंद हो गई हो तो मुद्दे की बात पर आए। यस, बस आप मुझे इतना बता दो कि मैं पृथ्वी का दिल फिर से कैसे जीतूं। यू नो व्हाट, आई रियली लव हिम यार, आई रियली डू। तो एक काम करते हैं, तुम्हारे जो अतीत का प्यार है ना पृथ्वी, उससे एक छोटा सा पंगा लेने की जरूरत है ताकि तुम्हारा पास्ट तुम्हारा प्रेजेंट बन जाए। वो कैसे? तो क्या है ना तापसी, हम मर्दों की एक फितरत होती है, किसी लड़की की आंखों में हीरो बन के एक बड़ी सी किक मिलती है,
और जो लड़की एक किक देती है ना, उसे अपनी जिंदगी से कभी भी किक आउट नहीं करते। हर जीरो का सपना होता है हीरो बनने का। ओह हेलो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा ठीक से समझाओगे? मतलब कोई ऐसा मौका जिससे उसकी तारीफ हो, जिससे उसकी ईगो को बूस्ट मिलता है। उसकी ईगो 100 फीट ऊपर जंप मारती, तो कुछ ऐसा करो जिससे उसकी ईगो बूस्ट हो। सिंपल सी बात है तुमसे, जो वो है नहीं उसे फील कराओ कि वो है। जैसे कि? जैसे कि सफेद घोड़े पे जब कोई राजकुमार धंधनाता हुआ आता है ना, तो सबको लगता है वही जीतेगा, राइट? उसे फील करो वो मैन नहीं, सुपरमैन है। तुम्हारी आंखों में वो पुरुष नहीं, महापुरुष है। फिर क्या, अचानक वो अपनी नजरों में हीरो बन जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। साउंड्स ग्रेट, बट ये सब मैं अकेले कैसे करूंगी? अभी बताता हूँ। वैसे तुम ये सब चालबाजी कैसे जानते हो? मैं चालबाजी नहीं जानता, बल्कि मैं तो थोड़ी ट्रिकी लड़कियों को जानता हूँ। वो ये सारी ट्रिक्स अपनाती रहती हैं अपनी जिंदगी में, तभी तो उनके बॉयफ्रेंड्स हमेशा उनकी मुट्ठी में रहते हैं। यू आर अमेजिंग डूड। वो तो मैं हूँ, लेकिन फिलहाल तुम पृथ्वी पे फोकस करो, ओके? क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड्स का कोटा तो फुल हो चुका है, इवन ओवरफ्लो करता है। तुम्हारा वहाँ कोई चांस नहीं है। और एक दोस्त भी है जो 100 दुश्मनों के बराबर है, लेकिन क्या करूँ, आई एम दी करण लूथरा। दोस्ती का फर्ज आखिरी सांस तक निभाऊंगा। परफेक्ट, तो अब मैं वही सब करूंगी जैसा तुम मुझे कहोगे। वैसे मैं आज पार्लर चली जाऊं? व्हाई नॉट? ओके। बस 2 दिन बाद एंगेजमेंट है और ये चौका लगाना बहुत जरूरी है। पृथ्वी, जितना ऊंचा उड़ रहा है ना तुम, एक ही झटके में उतना नीचे गिरेगा। बस देखते जा, कर कमाल। आप खुद यहाँ अपने मायके एक मुफ्तखोर की तरह रहते हैं, इसीलिए आप जानते हैं कि मुफ्तखोरी किसे कहते हैं। उस सरला अरोरा को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ए लड़की, रुक। मेरी बात कान खोल के सुन लो। तुम्हारी वो मिडिल क्लास माँ, बात करने की तमीज है नहीं उसे। उसे अच्छी तरह से समझा दो कि बड़े लोगों के साथ बात किस तरह से की जाती है। आई एम सॉरी, मुझे समझ में नहीं आया। तुम्हारी वो मिडिल क्लास माँ आई थी यहाँ लूथरा हाउस में अपना मुंह उठा के तुम्हारी सगाई के लिए इनवाइट करने। एक बात तो मेरी समझ में नहीं आई कि तुम्हारे जीजा अभी मेहरा और उसकी फैमिली को इनवाइट नहीं किया, पहले हमें इनवाइट करने आ गई। अब ऐसा कौन सा रिश्ता है हम लोगों के साथ कि अपने रिश्तेदारों को इनवाइट नहीं कर रही है वो? बस मैंने ये सवाल पूछ लिया तुम्हारी उस मिडिल क्लास माँ से, उसने तो अपने रंग ही बदल दिए, या ऐसा कह सकते हैं कि अपने असली तेवर दिखाए उसने। कितनी बदतमीजी से बात की उसने मेरे साथ। मेरी तरफ से अपनी माँ को वार्न कर देना कि हम जैसे ऊंचे लोगों के साथ इस तरह से बात नहीं की जाती। वैसे भी तुम जैसे मिडिल क्लास लोगों की आदत होती है हम जैसे ऊंचे लोगों की जी हुजूरी करना। तुम्हारी माँ ने अगली बार इस तरह से बात की ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। समझा देना अपनी माँ को, वरना। मेरी माँ खुद बहुत समझदार है, उन्हें आपको या मुझे कुछ भी समझाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर यहाँ मुझे किसी में समझ की कमी नजर आ रही है तो वो आप है करीना जी। और हाँ, मेरी माँ ने आपको और आपके परिवार को सबसे पहले इसलिए इनवाइट किया क्योंकि वो लूथरा फैमिली को अपनी फैमिली मानते हैं। आपके परिवार के हर एक सदस्य से वो सच्चा प्यार करती और एक अटूट अपनापन महसूस करती। लेकिन आप तो खुद को बड़े लोगों में गिनती है ना करीना जी, तो बड़े लोगों की सोच इतनी छोटी कैसे हो गई? एक बार अपनी छोटी सोच को हटा कर देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि हम जैसे छोटे लोगों के दिल कितने बड़े होते हैं। और हाँ, एक बात मैं आपकी भलाई के लिए आपको कहना चाहती हूँ, एक सलाह देना चाहती हूँ। आप प्लीज ना मेरी माँ से थोड़ा दूर ही रहिए। वो क्या है ना, मेरी माँ से अगर कोई उल्टा पंगा लेता है तो उनका दिमाग सटक जाता है और फिर वो किसी को नहीं बख्शती,
चाहे उनके सामने कहीं की महारानी क्यों ना आ जाए, तो आप तो फिर भी सिर्फ करीना लूथरा है। रियली तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो? जी, और अच्छा लगा देखकर कि मैंने कोशिश करी और असर भी हुआ। नाउ एक्सक्यूज मी, दादी मेरा वेट कर रही होंगी। गिरीश भैया जरा गर्म पानी ले आइए ऊपर। ठीक। बहुत बार निकल आए हैं इस लड़की के, सरला की धमकी दे रही है मुझे। जानती नहीं है करीना क्या चीज है। इसकी एंगेजमेंट पे माँ बेटी को ऐसा तगड़ा झटका देना होगा कि दोनों को अपनी औकात याद आ जाए। इनकी बदतमीजी का यही सही जवाब होगा। भाई भाई क्या कर रहे हो यार? भाई कपड़े चेंज करो, ऐसे ही घुस गए कमरे में यार। अरे कॉल ले, लड़कियों की तरह क्या शर्मा रहा है? मैं उधर देख लेता हूँ। 2 मिनट उधर देखो जरा। क्या हुआ, आपको कोई काम था जो इस तरह मेरे कमरे में आ गए इतनी गुस्से में, इतनी जल्दी में? देख समीर, अगर काम इतना इंपॉर्टेंट और अर्जेंट नहीं होता ना तो मैं कभी तुझे इस टाइम पे डिस्टर्ब नहीं करता। जानता है तू मुझे यार। देखो भाई, अगर सृष्टि को लेकर कोई भी काम है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं नहीं करने वाला। अबे तू लुक अच्छा है क्या? वो लड़की तेरे दिमाग में घुस गई है क्या? ये काम सृष्टि से रिलेटेड नहीं है। हाँ लेकिन बहन से रिलेटेड है। यानी कि प्रीता? बताओ जरा, आई मीन एक्सप्लेन। देख समी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है तेरे लिए। बस इतना समझ ले, ये जो मिशन है ना, ये लूथरा परिवार के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। भाई मुझे करना क्या होगा? देख, तुझे मजबूत कंधों पे मैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल रहा हूँ। ज्यादा कुछ नहीं करना तुझे, बस चोरी करनी है। व्हाट? चोरी? अरे भाई मैं ऐसे चोरी? ऐसे क्या चोरी? अबे ये कोई घटिया टट्टी चोरी नहीं है, ओके? ये बहुत महान चोरी है। इसके लिए बहुत महानता चाहिए होती है। हाँ, अगर तू ये चोरी करेगा ना तो तेरे खाते में वो पुण्य जुड़ जाएगा, पाप नहीं, समझा तू? और जिस चोरी से किसी का भला होना उसे चोरी नहीं कहते। और इतनी बड़ी महानता का मौका तेरी लाइफ में तुझे दोबारा नहीं मिलेगा। नहीं भाई नहीं, मुझे ऐसा वैसा कोई मौका नहीं चाहिए। जिसे मौका देना ना उसको दे दो जाके, मुझे मंजूर नहीं है। यार मुझे ना बड़ी अजीब सी फीलिंग हो रही है। ऐसा लग रहा है मेरी गर्दन कहीं फंसने वाली है। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला हूँ। गर्दन तो तेरी फंस गई। अब अपनी ये पटर बंद कर, मोटे कैपिटल अक्षरों में ना ये बात अपने दिमाग में बसा दे कि तुझे ये चोरी करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इसलिए तेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं। अब सुन, क्या करना और कैसे करना, समझा? लेकिन भाई जब मुझे करना ही नहीं तो आप भी मुझे बता ही क्यों रहे हो यार? मैंने तो उससे पूछा कि तुझे करना है कि नहीं। मैं तब भी बोलूं नहीं करना तो? बताओ क्या करना पड़ेगा? अब समझ में आया तुझे कि करण लूथरा के तेरे लाइफ में होने के क्या फायदे हैं? आजा बैठ, समझाता हूँ विस्तार में तुझे क्या करना और कैसे करना है। सुन, मैं जानता था सैमी, सिर्फ तू ही एक बंदा है इस घर में जिस पर मैं आंख मूंद कर विश्वास कर सकता हूँ। थैंक यू। लेकिन भाई मैं अबे ये मैं क्या कर रहा है बकरे की तरह? देख, बकरे को मैं जानता हूँ तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे तू तो इतना दिलेर आदमी है, तेरे सलमान जैसी बॉडी, शेर का दिल, तो ये काम तो तू कर लेगा। स्मार्ट आदमी है यार तू। भाई एक बात बताओ, हम ये कर ही क्यों रहे हैं? अच्छा सवाल है, अब सच्चा जवाब सुन। ये सब करने से ना 3 लोगों को फायदा होगा। पहला, तापसी को उसका पहला प्यार पृथ्वी मिल जाएगा। दूसरा, प्रीता पृथ्वी से दूर हो जाएगी। और लास्ट फायदा मेरा, कुछ भी नहीं। तू तो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानता है, राइट? तेरा भाई, तू जानता मैं कितना अच्छा इंसान। मुझे ना लोगों को खुशियां बांटना बहुत अच्छा लगता है। मुझे थोड़ा पुण्य मिल जाएगा। सिर्फ पुण्य ही मिलेगा या और कुछ? हाँ, मैं अपना चैलेंज भी जीत जाऊंगा, लेकिन सबसे लास्ट में मेरा नंबर आता है। चल अब रेडी हो जा, मैं तेरा बाहर वेट कर रहा हूँ। जल्दी से आ जा, इंपॉर्टेंट मिशन है। ओके? अंधे हो गए हो? इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो कि दिखाई नहीं दे रहा रास्ते में कौन है कौन नहीं है? ओ हाँ, इतनी जल्दी में तो तुम अपनी नई वाली गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे होगे, है ना? ऐसे क्या देख रहे हो? जैसे मैंने जो कुछ कहा तुम्हारे कुछ पल्ले नहीं पड़ा। सब पता है मुझे। अपनी एक्टिंग अपने पास रखो। देख लिया था कल मैंने, तुमने कैसे उस लड़की का नंबर लिया, फिर अपना नंबर उसे दिया, फिर उसे हग किया, रेस्टोरेंट की डोर तक उसे छोड़ने गए। तभी समझ गई थी कि कल के कल ही तुम उसके साथ डेट फिक्स करने वाली, क्योंकि ऐसे मैटर्स में वो टाइम वेस्ट तो करता नहीं है। क्यों मिस्टर फ्लर्ट लूथरा? क्या बात है प्रीता?
तुम तो बड़ा नोटिस करने लगी मुझ पे नजर रखी हुई थी क्या? I mean, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मुझ में रोमांटिक दिलचस्पी? अरे खराब हो रहे थे। तो मेरे बाल क्यों ठीक कर रहा है? जाके अपनी नई वाली गर्लफ्रेंड के बाल ठीक करो ना। जाके उसके बाल देखो, उसकी चाल देखो, उसके गाल, व्हाटएवर। मुझे जलने की बुआ आ रही है। कोई जल वल नहीं रही हो, इतनी छोटी सी बात। मैंने लेकिन ऐसा तो कहा ही नहीं। चलो बैठो सामने से, मुझे जाना है। इंतजार कर रही होगी बेचारी मेरा। अरे बेचारी तो ही तुम्हारे प्यार में फंस गई है, तो बेचारी हुई। वैसे एज अ फ्रेंड एक एडवाइस दो, इतनी कोई खास नहीं लगी, कोई और चुन लो। क्यों? तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही बनी हो मेरे लिए? मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, सिर्फ अपनी चॉइस की बात करी। वैसे मुझे क्या लेना ना, तुम जिस मर्जी को डेट करो, जा। प्रीता, वैसे एक बात बताओ, ये पानी ज्यादा गर्म है या तुम्हारा दिमाग? तुम्हारे कानों में से धुआं निकल रहा है। ऐसे मैं उस लड़की से मिलने जा रहा हूँ, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे तुम सोच रही हो। ओह, तो फिर किस तरह से मिलने जा रहे हो? इसी को बचाने के लिए कर रहा हूँ सब कुछ, लेकिन अभी से कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि सच बता दिया तो हल्ला मचा देगी। क्या पता ये सच्चाई की सिपाही पृथ्वी को सब कुछ बता देगा, फिर मैं उस रास्कल से बचा नहीं पाऊंगा। जब ये जानती ही नहीं कि इसके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा, बेहतर होगा कि मैं चुपचाप अपना काम करूँ। हेलो, कहाँ गायब हो गए? नहीं, वो कैफे शॉप में जा रहा हूँ, एक कॉफी शेयर करूंगा और थोड़ी चिट चैट करूंगा। दैट्स इट। इतनी सिंपल सी बात बोलने में इतनी देर लगा, साफ पता चल रहा है कि तुम कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो। तुम मुझसे भी उसी तरह मिलोगे जैसे अपनी बाकी बेबी डॉल से मिलते हो। कोई अलग तरीका नहीं है तुम्हारा। ने बेशरम हो, कल पहली बार मिले और मैं टाइम वेस्ट करने में बिलीव नहीं करता यार। लाइफ इज ऑल अबाउट एंजॉयमेंट। राइट, मैं भी टाइम वेस्ट करने में बिलीव नहीं करती। वैसे भी दादी मेरा वेट कर रही है। पृथ्वी को भेज दूं तुम्हारी हेल्प करने के लिए? तुम्हारा ढीला ढक्कन। हाय। हे, इसने अचानक पृथ्वी का नाम क्यों लिया? What's up, brother? I'm ready. You ready? हाँ? Are you sure? क्या हुआ? ब्लूटूथ के पट्टे। ब्लूटूथ का? हाँ? जेब में रखने के लिए होता है, कान पे लगा। खुद लगा ले। पृथ्वी के बारे में सब समझ गया ना? हाँ जी। अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है। मतलब उस लड़की से मिलने नहीं जा रहा है क्या? और समीर को क्यों लेके गया साथ? और ये ब्लूटूथ क्यों लगाया? जा कहाँ रहे ये दोनों? हाँ समी, बोल, ऑल सेट? हाँ भाई, मैंने जैकेट डाल ली और मैं शॉल भी ओढ़ लूंगा यहाँ पे। लेकिन एक बात बताओ, ये मुंह छुपा के कोई चोरी वोरी होती है यार? ये बड़ा अजीब सा लग रहा है यार। वैसे सृष्टि बिल्कुल ठीक कहती, तू हमेशा कंफ्यूज रहता है। चल एक काम कर, तू ना मास्क मत पहन,
बिना मास्क पहने चोरी कर। नहीं यार, पृथ्वी पहचान लेगा भाई, क्या कर रहे हो यार? अब जली ना तेरी ट्यूबलाइट, इसीलिए कह रहा हूँ कि मास्क पहनना जरूरी है। चोरी करनी है, पकड़े नहीं जाना। अगर पकड़ा गया ना तो कोई जवाब नहीं होगा तेरे पास, समझा? चोरी कर, वहां से निकल। दैट्स इट। ओके भाई। हेलो। हाँ करण, मैं पहुंच चुकी हूँ, लेकिन अब करना क्या है? बस वेट करो वहीं पर खड़े होके, पृथ्वी आता ही होगा बाहर। पृथ्वी आगे बाहर। टैमी, चुप। अपने कमजोर मसल्स को डेवलप करके आ रहा है बाहर। ओ प्लीज, ही इज माय डार्लिंग। कोर्स यार, ही इज योर हीरो। आगे तो हमारा हीरो बाहर। ऑल सेट ना? सैमी, पृथ्वी बाहर आ गया। कुछ भी हो जाए, तेरा चेहरा नहीं दिखना चाहिए उसे। जो काम करना है वो कर और वहां से निकल। दैट्स इट। क्या यार करण भाई, आपने तो मुझे फंसा दिया यार। फंस तो तू चुका है, अब सिर्फ एक ही रास्ता है। फिनिश द जॉब एंड जस्ट लीव। ऑल द बेस्ट। ठीक है भाई।